एक आदमी की आंख खुलती है और वह पाता है कि उसकी करोड़ों की यॉट यात्रा नौका धीरे धीरे डूब रही है। वह घबराकर बाहर भागता है और जो नजारा देखता है उससे उसकी सांसें थम जाती हैं। अनंत समुद्र के बीच न जाने कहां से एक भारी भरकम कंटेनर आकर उसकी नाव में फंस गया है। इस टक्कर ने उसकी नाव में बड़ा सा छेद कर दिया है, जिससे पानी अंदर घुस रहा है और नाव हिल भी नहीं पा रही। वह जल्दी से एक मजबूत लोहे की छड़ लेकर कंटेनर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह टस से मस नहीं होता। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, यहाँ तक कि उसकी छड़ भी मुड़ जाती है, लेकिन कंटेनर जस का तस फंसा रहता है। तभी उसे एक उपाय सूझता है। वह जहाज के ब्रेकिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले भारी समुद्री एंकर सी ड्रोग का इस्तेमाल करता है। वह इसे कंटेनर से बांधकर पानी में फेंकता है ताकि इसका भार कंटेनर को खींच सके। कुछ समय बाद कंटेनर खिसक जाता है और उसकी नाव आखिरकार आजाद हो जाती है। लेकिन अब असली समस्या सामने आती है। उसकी नाव में एक बड़ा छेद हो चुका है। अगर जल्द से जल्द इसे बंद नहीं किया गया तो नाव किसी भी समय डूब सकती है। वह सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर नाव को ले जाता है और जहाज में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए मोटर चालू करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पानी में भीगकर खराब हो चुका है। अब उसे खुद ही नाव के छेद को भरना होगा। वह इमरजेंसी रिपेयर किट निकालता है और खास जलरोधी गोंद की परतें लगाना शुरू करता है। जब तक पहली परत सूखती है, वह एक नुकीली लकड़ी को चम्मच की तरह इस्तेमाल करके पानी बाहर निकालता रहता है। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह किसी तरह नाव के छेद को बंद कर देता है और अंदर जमा सारा पानी बाहर निकाल देता है। अब उसे मदद मंगवानी है, लेकिन उसका रेडियो खराब हो चुका है। वह जहाज के बैकअप बैटरी सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता, लेकिन वह भी फेल हो जाता। वह समुद्री नक्शे को देखता है और पाता है कि एक व्यस्त समुद्री मार्ग काफी दूर है। अब उसे अपनी टूटी फूटी नाव को वहां तक ले जाना होगा, लेकिन जब वह पाल से उठाने की कोशिश करता है तो वह अटक जाता है। वह मस्तूल मास्ट पर चढ़ता है और देखता है कि एक तार खुला हुआ है। जैसे ही वह तार ठीक करता है, दूर से काले बादलों का एक भयानक तूफान उसकी ओर आता है। वह जल्दी से नीचे उतरता है, जरूरी सामान सुरक्षित जगह रखता है और खुद को बचाने के लिए तैयार करता है। देखते ही देखते भीषण तूफान आता है। वह अपनी नाव को स्थिर रखने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान की ताकत के सामने उसकी नाव बुरी तरह डगमगाने लगती। तभी एक विशाल लहर उसे नाव से उछालकर समुद्र में, सौभाग्य से उसने पहले ही सेफ्टी रोप बांधी, जिससे वह किसी तरह वापस चढ़ने में कामयाब हो जाए। लेकिन तभी उसकी नाव पूरी तरह पलट जाती। कुछ सेकंड बाद लहरें उसे फिर सीधा कर देती, लेकिन मुख्य मस्तूल टूट चुका। टूटी हुई रस्सियां नाव को असंतुलित कर रही थीं, इसलिए वह उन्हें काट देता ताकि नाव को स्थिर किया जाए। जब तूफान शांत होता है तो वह देखता है कि नाव में एक और छेद हो चुका, जिससे पानी अंदर आ। वह जैसे तैसे इसे बंद करने की कोशिश करता, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगता है और वह सिर के बल गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली बार जब उसकी आंख खुलती है तो नाव डूबने की कगार पर होती है। वह फौरन एक इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट बचाव नाव निकालता, उसे खोलता है और उस पर कूद जाता। वह अपनी टूटी नाव को दूर जाते हुए देखता है और समझ जाता है कि अब उसका एकमात्र सहारा यह छोटा सा राफ्ट है। 20 दिन बीत जाते हैं। वह समुद्र के खारे पानी से बचने के लिए प्लास्टिक शीट से पानी को संचित कर पीता और अपनी स्थिति मापने के लिए समुद्री यंत्र एक्सटेंट का इस्तेमाल करता। आखिरकार वह इंटरनेशनल शिपिंग लेन अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग तक पहुंच जाता है। आखिरी उम्मीद एक शाम उसे दूर से एक जहाज आता दिखता। वह फौरन एक सिग्नल फ्लेयर जलाता, लेकिन उसे जलाने का सही तरीका नहीं जानता। जब तक वह इसे जलाता, जहाज उसके पास से निकल जाता है। वह निराश होकर बैठ जाता, लेकिन अगले कुछ दिनों तक उम्मीद बनाए रखता। एक रात वह तेज रोशनी से जागता है और देखता है कि एक और जहाज उसके पास से गुजर रहा है। इस बार वह अपने पास बची हुई अंतिम फ्लेयर जलाता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अब वह पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। जब वह समझ जाता है कि अब कोई उम्मीद नहीं, तो वह एक आखिरी कोशिश करता। वह अपने राफ्ट में आग लगा देता। आग की लपटें उठती हैं और वह समुद्र में कूद जाता है। धीरे धीरे आग बुझने लगी और वह हार मान लेता, लेकिन तभी अचानक छोटी नाव उसके पास वह पूरी ताकत से तैरता है और उसमें बैठे व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता। कहानी यहीं समाप्त। क्या वह सच में बच गया या यह सिर्फ उसकी अंतिम कल्पना थी? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।